दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब बजने वाली है राजस्थान के लिए खतरे की घंटी। थोड़ी देर में शुरू होने वाला है आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा मुंबई और राजस्थान के बीच का रोमांचक घमासान। जीत का खाता खोलने के लिए तैयार है मुंबई इंडियंस। तो आखिर कब और कहां खेला जाने वाला है रोमांचक मैच, इस नए समय पर होने वाली इसकी शुरुआत और आखिर मुंबई से बदला लेने के लिए किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे संजू सैमसन, क्या रहने वाली है जीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए हार्दिक पांड्या की रणनीति, दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11 से लेकर पिच रिपोर्ट और कौन सी टीम है इस पर हावी सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार वह घड़ी आ चुकी है जिसका बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 14वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच का आयोजन रोहित के गढ़ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया जाने वाला है। दोनों टीमों के बीच वानखेड़े में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में इस सीजन का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। ऐसे में कांटे की टक्कर होना तो बनता है और ये दोनों टाइम आज यानी कि सोमवार 1 अप्रैल को क्रिकेट मैदान में आमने सामने हो जा रही है, जिसकी शुरुआत शाम 7:30 बजे से की जाएगी। और इसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, जिसमें रोहित शर्मा के फैंस काफी मिस करने वाले हैं। जियो सिनेमा एमआई वर्सेस आरआर के बीच कल खेले जाने वाले मैच को फ्री में लाइव स्ट्रीम करेगा, यानी कि कोई भी इस मुकाबले को मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, हो भी क्यों ना, ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। हार्दिक पांड्या की टीम यहां हार के सिलसिले को खत्म करना चाहेगी। हालांकि मुंबई को आईपीएल में अपनी धीमी शुरुआत के लिए जाना जाता है और सिलसिला पांड्या के कप्तान बनने के बाद भी जारी दिख रहा है। वहीं संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स ने इस आईपीएल सीजन में अब तक कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। जीत के रथ पर सवार इस टीम ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं। हालांकि दोनों टीम आईपीएल में 5 खिताब जीतने वाली इस टीम को हराने में पूरी जी तोड़ मेहनत करेगी। लेकिन रोहित बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब होंगे, लेकिन मुंबई की टीम मैदान पर पांड्या से बेहतर निर्णय लेने की अपेक्षा करेगी। जहां एक तरफ मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें पायदान पर मौजूद है और इन्हें जीत का खाता खोलना भी बाकी है। वहीं राजस्थान 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक पहले ही बना चुकी है, यानी कि उनकी शुरुआत हमेशा की तरह बेमिसाल है। उनका पिछला रिकॉर्ड भी दमदार रहा है। मुंबई और राजस्थान ने अब तक केवल 28 आईपीएल खेले हैं। एमआई ने उनमें 15 जीते हैं, जबकि राजस्थान ने 12 जीते हैं और दोनों के बीच एक मैच टाई रहा। वहीं आपको बता दें, मुंबई ने राजस्थान के पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं। आखिरी बार राजस्थान ने एमआई के खिलाफ आईपीएल 2022 में जीत हासिल की थी। वानखेड़े में मुंबई ने आरआर के साथ अब तक 8 मैच खेले हैं और उनमें से 5 में जीत हासिल की थी, जो राजस्थान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मुंबई का यह रिकॉर्ड अच्छा देखने को मिला है। टीम ने यहाँ खेले 78 मैचों में 49 में जीत हासिल की है। वहीं पिच की होम टीम का सपोर्ट करने वाली है। यहाँ के वानखेड़े स्टेडियम की पिच ऐतिहासिक रूप से बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रही है। गेंद पिच करने के बाद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है और इस मैदान पर स्पिनरों को काफी रन मिलते हैं। स्पिनरों के हाथ में चिन्नास्वामी के साथ इस वेन्यू पर आईपीएल में सबसे अधिक छक्के लगे हैं। टीमें इस वेन्यू पर टारगेट का पीछा करना पसंद करती हैं, क्योंकि ओस के कारण दूसरे हाफ में यहाँ चेस करना आसान हो जाता है। वानखेड़े स्टेडियम में अब तक 109 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं। 59 मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 50 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। दोनों टीमों में कई हिटर बल्लेबाज मौजूद हैं और हाल ही में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 278 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 246 रन बनाए, यानी कि उनका फॉर्म भी दमदार है। यानी कि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। वहीं दोनों टीमें कई बड़े बदलावों के साथ उतर सकती हैं। जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम की पहले बात करें, रोहित शर्मा और ईशान किशन अपनी टीम की जबरदस्त शुरुआत करेंगे। मध्य क्रम में उनका नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टीम डेविड जैसे खूंखार बल्लेबाजों से सजा हुआ है। हालांकि इस मुकाबले में मोहम्मद नबी को मौका मिलने की संभावना बहुत अधिक है। वहीं गेंदबाजी क्रम में हार्दिक पांड्या के साथ गेराल्ड गॉडजी, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह, क्वेन मफाका जैसे घातक गेंदबाज हैं जो राजस्थान की नाक में दम कर सकते हैं। हालांकि राजस्थान की टीम भी किसी कम नहीं। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर और ध्रुव जुरैल जैसे घातक बल्लेबाजों से सजे राजस्थान के राजवाड़े अपनी जीत के रथ को बरकरार रखना चाहेंगे। वहीं गेंदबाजी क्रम में रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप संधा, आवेश खान और युजवेंद्र चहल मुंबई के घातक बल्लेबाजी क्रम की अग्नि परीक्षा लेने वाले हैं। यानी कि दोनों टीमों के बीच यह कह पाना काफी मुश्किल है कि कौन मारेगा बाजी। लेकिन दोस्तों, अब जाने से पहले आपको क्या लगता है मुंबई और राजस्थान के बीच में मैच में कौन बनेगा चैंपियन, कौन सा खिलाड़ी बनाएगा सबसे अधिक रन? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 13वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में जब एक दूसरे के आमने सामने आए गुरु और शिष्य धोनी और पंत, तब दिल्ली और चेन्नई की जंग में हुआ कुछ ऐसा जैसे तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनों को थमा दिया। अकेले डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि चेन्नई के गेंदबाजों का करियर ही तबाह कर दिया। तो आखिर महेंद्र सिंह धोनी के मास्टर
मास्टर प्लान से कैसे चेन्नई ने की इस मैच में वापसी, आखिर कैसे दिल्ली के तूफानी बल्लेबाजों ने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा लक्ष्य, किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे अधिक रन, ऋषभ पंत ने दिया कितने रनों का योगदान, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि वार्नर, पंत और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2023 के 13वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीम महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई और ऋषभ पंत की दिल्ली एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। विशाखापट्टनम के वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम इस जबरदस्त घमासान के लिए तैयार था। इस रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस ऋषभ पंत बने और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की क्रिकेट टीम दो बदलावों के साथ उतरी तो वहीं चेन्नई ने अपनी स्क्वाड में भी बदलाव नहीं किया। इस रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम के लिए रनों के ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से डेविड वार्नर ने पृथ्वी शॉ के साथ मैदान पर उतरे, जिनके पास खुद को साबित करने का ये सबसे बड़ा मौका था। पहले ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी से गदर मचाने स्विंग के जादूगर दीपक चहर को बुलाया गया था। उन्होंने आते ही अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद से दोनों बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। पहले 5 गेंद पर ही दोनों खिलाड़ियों की हालत खराब हो गई थी। हालांकि जाते जाते आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर ने दीपक चहर को चौके के लिए मारकर अपने तेवर चेन्नई को दिखा दिए थे। चेन्नई को शुरू से विकेट की दरकार थी, तभी तो दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे को गेंदबाजी में लाया गया और उनकी पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ चकमा खा गए थे। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप की तरफ चली गई, लेकिन किस्मत पृथ्वी पर मेहरबान थी। उनका आसान सा कैच छूट गया और उन्हें एक नया जीवन दान मिला था। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा था कि पिच गेंदबाजों के मुफीद है। रन बनाना तो यहाँ बच्चों का खेल नहीं है। दोनों बल्लेबाज यहाँ तक एक एक रन के लिए तरस रहे थे। चेन्नई के दोनों गेंदबाज आग उगल रहे थे। मुश्किल से 2 ओवर में दिल्ली की टीम केवल 10 रन बना पाई थी। तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर से दीपक चहर आए थे, जिनके कंधे पर अपनी टीम को विकेट दिलवाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, डेविड वार्नर ऐसे ही थोड़ी ना दुनिया के महानतम ओपनर माने जाते हैं। दीपक की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर मैदान में अपने घुटने टेके और एक ऐसा जबरदस्त शॉट लगाया कि गेंद मिड विकेट के ऊपर से तारामंडल को छूते हुए सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए जा गिरी। वो कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्हें दीपक की लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। दीपक चहर ने एक वाइड भी फेंकी तो वहीं 5वीं गेंद को भी लगभग चौके के लिए उन्होंने मार दिया था। लेकिन कप्तान ऋतुराज की चीते जैसी फील्डिंग की बदौलत उन्होंने अपनी टीम के लिए 2 रन बचा लिए। 3 ओवर में दिल्ली की टीम 19 रन ही बना पाई। ये स्कोर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा था, यानी कि साफ तौर पर दिख रहा था कि चेन्नई का दबदबा अभी से इस मैच में कायम है। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक रोक पाना आसान काम नहीं है। तभी तो चौथे ओवर में तुषार देशपांडे का स्वागत ही पृथ्वी शॉ ने पॉइंट के ऊपर से मैदान को चीरते हुए चौके से किया था। वो दोनों रन बनाने के लिए तड़प रहे थे और रिस्क लेने में भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे। दूसरी तरफ डेविड वार्नर छक्कों की बारिश कर रहे थे। दीपक चहर को तो उन्होंने सबक सिखाने का मन बनाया था। एक बार फिर गेंदबाजी करने आए दीपक चहर को उन्होंने कुछ इसी अंदाज में इस बार विकेट के पीछे की तरफ एक जबरदस्त छक्का लगाया और निराश दिल्ली के फैंस में खुशी की नई लहर दौड़ा दी। अगली गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाकर अपनी पारी को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया और 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया और इस ओवर में कुल 18 रन बटोरकर उन्होंने 5 ओवर में अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया था। दिल्ली मैच में वापस आ चुकी थी। चेन्नई के शुरू में ही विकेट लेने के प्लान पर इन दोनों खिलाड़ियों ने पानी फेर दिया था। दिल्ली तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में विकेट की तलाश में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने सबसे बड़े गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को गेंदबाजी में बुलाया, लेकिन उनका हाल भी बाकी साथियों की तरह ही हुआ। जहां डेविड वार्नर ने उनका भी स्वागत एक जबरदस्त चौका मारकर किया था तो वहीं गरीबी में आटा गिरा। उनकी अगली गेंद पर नो बॉल हो गई, जिसका बखूबी फायदा उठाते हुए पृथ्वी शॉ ने फ्री हिट पर भी एक करारा चौका मारा और अपनी टीम को 50 रनों के आंकड़े पर पहुंचा दिया। तो तीसरी गेंद पर उन्होंने कुछ इसी अंदाज में शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौका लगाया। तो फिर चौथी गेंद पर उन्होंने चौके की हैट्रिक बटोरते हुए मुस्तफिजुर रहमान की हालत खराब कर दी थी। इस ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर कुल 20 रन बटोरे और 6 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम को 62 रनों तक बिना किसी नुकसान के पहुंचा दिया था। इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो अब मानो खून सवार हो गया था। वो तो बिना किसी की परवाह किए अब गेंदबाजों की धुनाई करने का मन बना चुके थे। अपने सभी गेंदबाजों की पिटाई के बाद आखिरकार ऋतुराज ने अपने सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा का रुख किया, जिनके कंधों पर अपनी टीम की वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की आंधी में जडेजा भी सूखे पत्तों की तरह नजर आए, जिनका स्वागत ही पृथ्वी शॉ ने स्टेडियम पार एक गगनचुंबी छक्के से किया। तो डेविड वार्नर ने उन्हें चौका मारकर 7 ओवर में ही अपनी टीम को 75 रनों तक पहुंचा दिया। उनके बीच हुई इस पार्टनरशिप ने चेन्नई की नाक में दम कर दिया। हालांकि इसके बाद चेन्नई ने वो तगड़ी वापसी की, लेकिन इस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग की। उसके बाद भी दिल्ली के पास ऋषभ पंत, मिशेल मार्श और क्रिस्टन स्टब्स जैसे बल्लेबाज तो बाकी ही थे। और ये देखकर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य चेन्नई को दे सकती है, जिसे हासिल करने में तो चेन्नई की हालत खराब हो जाएगी। यानी कि ये मुकाबला रोमांचक होगा और कहना बेहद मुश्किल है कि कौन बाजी मारेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पेंट और धोनी में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ 277 रन बनाने वाली हैदराबाद का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उन्हें लगा था कि गुजरात के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर भी वो कोई ऐसा ही चमत्कार कर सकते हैं। तभी तो उनके कप्तान पैट कमिंस ने एक बार फिर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन गुजरात ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि ऐसे ही नहीं, उन्हें आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। गुजरात के गेंदबाजों ने ऐसा गदर मचाया कि हैदराबाद का कोई खिलाड़ी तो 30
रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। उनका पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उनके बड़े बड़े खिलाड़ी तो रन बनाने के लिए तरस गए और मोहित शर्मा के साथ राशिद खान की जादुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी हैदराबाद केवल 162 रन ही बना पाई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के खूंखार खिलाड़ियों से भरे बल्लेबाजी क्रम के लिए कहां मुश्किल माना जा रहा था। और ऐसा ही हमें अगले कुछ ओवर में देखने को मिला जब हैदराबाद के घमंडी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए रिद्धिमान साहा ने 13 गेंद पर 25 रन ठोक डाले तो गिल ने तो 28 गेंद पर 36 रनों का बहुमूल्य पारी खेली। अंत में साई सुदर्शन ने भी अपने बल्ले से गदर मचाया। डेविड मिलर के साथ मिलकर गुजराती बल्लेबाजों ने तो गुजरात को वापसी का मौका नहीं दिया।